आई लव एमा वॉटसन एंड एक्चुअली जब मुझे पता चला ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्क्रीनिंग है मैं बहुत खुशी से आई हूँ बिकॉज इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चाइल्डहुड स्टोरीज. आई थिंक एज अ गर्ल आई एम जस्ट बॉर्न ऑन आई एम रेज्ड ऑन फेरी टेल्स. या इट डजंट रियली वर्क आउट व्हेन यू आर ओल्डर एंड you get deluded about things in life, but yeah, I love Beauty and the Beast. It's my most favorite story from childhood and I love Emma. मुझे एमा वॉटसन बहुत 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 पसंद है हैरी पॉटर के टाइम से बिकॉज मेरा पूरा बचपन हैरी पॉटर में गुजरा है. सो आई लव एमा वॉटसन. और She's lying. She's come to the office only for a Mickey cup. He's just making fun of me. और वुमेन कल वुमेन्स डे भी है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या थॉट है आपके? मेरे हिसाब से विमेंस डे तो रोज़ होता है और मेरे हिसाब से रोज़ मेंस डे भी होता है. सबके लिए हर रोज़ का दिन बना हुआ है. आई डोंट बिलीव इन वन पर्टिकुलर डे. आई जस्ट फील वी नीड टू व्हेन जब हमारे जो बच्चे हमारी जो आगे की आने वाली पीढ़ी है उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी एजुकेशन इतनी सही होनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे जेंडर को कभी भी इल ट्रीट या मिस ट्रीट ना करें. ना वो औरत किसी आदमी को करे ना आदमी किसी औरत को करे क्योंकि हर एक जेंडर की अपनी एक खूबी है और हम एक दूसरे को पूरा करने के लिए बने हैं, एक दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं बने हैं. तो इसलिए मुझे लगता है यू हैव टू बी इन परफेक्ट हार्मनी. हमारे द वर्ल्ड राइट नाउ नीड्स कंपैशन, एम्पैथी एंड काइंडनेस. इन तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी दुनिया में अभी. सो या खिड़कियाँ में भी हमने आपको देखा तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस? खिड़कियाँ तो मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे थिएटर से बहुत कम करवाना. आपको बोलना है आप बोल दो. बोलूँ मैं हाल करनी. हाँ तो खिड़कियाँ में मुझे बहुत मज़ा आया. 5 दिन का फेस्ट था वो. 2 दिन मैंने होस्ट किया ओपनिंग और क्लोजिंग. और थिएटर से मुझे बहुत प्यार है. आर्टिस्ट से मुझे बहुत प्यार है. मैं जब भी किसी अच्छी परफॉर्मेंस को देखती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है ना अंदर से. आई कांट टेल यू. सो जब मैं एक ऐसे माहौल में होती हूँ जहाँ पर आर्ट होती है, क्रिएटिविटी होती है, आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, मुझे आत्मिक सुकून मिलता है. आई फील होम. आई एम टेलिंग आई जस्ट फील होम. तो मुझे खिड़कियाँ में इतना मज़ा आया. लास्ट का भी प्ले जो हमने देखा था वहाँ पे सार्थक बहस और उसके बाद में स्वानंद सर ने परफॉर्म किया, जसलीन ने परफॉर्म किया, फिर बीच में सुमित व्यास, निधि बिष्ट ने परफॉर्म किया, फिर उसके इतने आर्टिस्ट आए और इतनी पूरी इंडस्ट्री से मैं मिली. सो इट वाज सो गुड. आई वाज सो मैं इतनी खुश थी वहाँ पे. होली भी आने को क्या कहना चाहिए होली के लिए और कितने मायने हैं आपके लिए? मुझे होली और दिवाली बहुत पसंद है. तो मैं होली के लिए यही कहना चाहूँगी सभी दर्शकों से कि प्लीज़ इको फ्रेंडली कलर्स के साथ होली खेलें. और जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, होली के दिन प्लीज़ उन पर कलर्स ना फेंकें. उन्हें होली नहीं खेलनी है. उन्हें जाने दें. किसी बुजुर्ग पर या किसी पर भी गुब्बारे ना फेंकें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ होली खेलें. ज़्यादा पानी ना वेस्ट करें. और मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है बट होली खूब एंजॉय करें. लेकिन हाँ, सबके सेंसिटिविटी और सबके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मूवीज़ देखना बहुत पसंद है मुझे, चाहे वो एनिमेटेड हो या फिक्शन हो, कुछ भी हो. सो आई एम वेरी हैप्पी कि डिज्नी ने इनवाइट किया है मुझे. राकेश को भी किया था लेकिन राकेश नहीं आ सका बिकॉज वो थोड़ा बिजी है. मेरा सेट पास में ही है तो मैं फटाफट आ गई. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एमा वॉटसन की. आई थिंक मोर देन एन एक्टर, आई एम नॉट अ हैरी पॉटर फ़ैन. So I've not seen a lot of her work, but I'm a huge fan of the work she's doing as a person with the UN and for women empowerment, the work that she's doing, he for she, the campaign that she's working on. I hope I've got it right. So I'm a huge fan of the work that she's doing as a person and बहुत intelligent लड़की है. छोटी सी थी जब एक्टिंग की, उसने हैरी पॉटर कर रही है बचपन से, बट शी ग्रू अप, शी वेंट टू स्टडी एंड सो मोर पावर टू हर एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हर. कल इंटरनेशनल विमेन डे है तो क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज यही है कि आई रियली वांट एवरी वुमन, एवरी गर्ल टू नो हाउ स्पेशल दे आर बिकॉज a lot of times, most times at least in India, लड़कियों को बहुत सप्रेस किया जाता है. बहुत बोला जाता है कि नो, you're a girl.
my message to all the girls out there, all the women out there is that think of yourself as a human being first. Whatever you want to achieve is possible for you to achieve. Please अपने आप को छोटा या कम मत समझिए. आपके जो सपने हैं, go after them. I genuinely want every woman to shine, you know, and I want that as women, as girls, we should lift each other up and not put each other down. So more power to all kinds of women out there. Whatever your choices are, whatever you want to achieve in life, I hope that you do that. इस बार की होली के क्या कुछ प्लान है आपके? होली का प्लान है 13 को। होली के प्लान्स कुछ ना कुछ तो होने चाहिए. अब सब दोस्त यही हैं मेरे एक्चुअली, तो अभी पूछती हूँ क्या प्लान है होली के. राकेश को पसंद नहीं है होली, वो दिवाली पसंद है उसको, तो बट मैं फिर भी उसको खींच के लेके जाऊँगी कहीं ना कहीं. बट आई थिंक वील डू समथिंग टुगेदर. थैंक यू. Well, we should respect women. I respect all women obviously, and there's nothing really. I mean, ठीक है, women centric film है. मेरे लिए women centric से ज़्यादा ये एक musical film है, क्योंकि मेरे को जो है, मेरे को म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है. तो इनफैक्ट मैंने जो एक्टिंग शुरू भी की है, मैं एक्चुअली हूँ एक आर्किटेक्ट, एंड मैंने जो एक्टिंग शुरू भी की थी, मेरा सिर्फ जो इरादा था वो टू डू म्यूजिकल्स ऑन स्टेज, इंग्लिश म्यूजिकल्स ऑन स्टेज, टू गो ऑन स्टेज एंड सिंग. दैट्स इट. दैट वाज माय एम. एंड ये जो ब्यूटी एंड द बीस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे डिज्नी का आया था, मैं 2 बार जाके, इनफैक्ट बाकायदा मैंने 2 बार जाके डोम थिएटर में जाकर देखा भी है. बहुत ही बेहतरीन है वो. एंड क्योंकि मेरे को एक बड़ा एक अटैचमेंट सा लगता है ऐसे प्रोडक्शन के साथ. एंड अभी जब इन्होंने इनवाइट किया है फॉर दिस द प्रीव्यू ऑफ दिस फिल्म, आई जम्प्ड एट इट एंड आई सेड आई मेक श्योर दैट आई कम, बिकॉज अगर प्रीव्यू के लिए नहीं आए, उसके बाद पिक्चर आती चली जाती, कभी बार मिस हो जाती, कि बिजी रहते हैं हम लोग. इसके अलावा होली आने जा रहा है, तो किस तरह से सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं आप, और कुछ इसके बारे में? हाँ जी, होली आने जा रहा है, तो होली के कोई इतने खास प्लान है नहीं भाई. मेरे जन्मदिन के आसपास है वैसे होली, तो मेरी वाइफ को मज़ा आता है बहुत. तो अब शादी के बाद क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं और सेलिब्रेशन हो ही जाता है, और ज़्यादा कुछ याद रहता नहीं पाती है, बिकॉज यू हैड सो मच ऑफ भांग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन अभी तक कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yes. इसलिए ये आपको इतनी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल नहीं, वुमेंस डे इंटरनेशनल नेशनल एक ही होता है. हाँ जी. आशा जी, इसलिए आई थिंक ये इतना प्यार कर रहे हैं आपको. जी नहीं, प्यार तो मैं ऐसे ही करता हूँ इसको. ये पूरे साल भर ऐसे ही प्यार करता है, अगर नहीं करेगा तो 2 घूसे में मार दो इसको. कोई ना बात. अच्छा, क्योंकि हम सभी वुमेन सेंट्रिक फिल्म होती है, द बीस्ट के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. आपको पता है कि आप लोग कितना एक्साइटेड है, और इनका कहना है कि ये एम्मा वॉटसन के बहुत बड़े फैन हैं. मैंने तो काफी. किसने कहा? आप भी जस्ट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला. सुन लिया उन्होंने. जी नहीं, मैं गैस्टन का बहुत बड़ा फैन हूँ. के भी कान होते हैं. जी हाँ, गैस्टन का बहुत बड़ा फैन हूँ. मुझे गैस्टन का कैरेक्टर. हाँ नहीं क्या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ब्यूटी एंड द यार, बीस्ट? वो अभी फिल्म देखूंगी, उसके बाद पता चलेगा. तो मैं उससे पहले कुछ नहीं कहना चाहती. एक्चुअली आशा ने कभी प्ले नहीं देखा ब्यूटी एंड द बीस्ट का, सिर्फ कहानी पढ़ी है, और ना कोई फिल्म देखी इसके पहले, ना कोई प्ले देखा, तो उसको ज़्यादा पता नहीं. कोई बात नहीं. प्ले देखने जाना था, बट मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मैडम बिजी थी, मैं फ्री था. या ही वाज वेला, नॉट so मी. सो या I like Gaston. That's me. Yes. क्योंकि ये गेस्टर का तो चिल्ला रहा है, तो हॉलीवुड फीमेल एक्टर जिनकी आप बहुत बड़ी फैन हैं, हॉलीवुड फीमेल एक्टर. ये तब से बोले थे कि डकोटा जॉनसन. नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक अगर मेरी बात की जाए तो बहुत सारे हैं. एंड एक का नाम क्या लूँ मैं. आई लाइक एमा वॉटसन, और मुझे वो रियल लाइफ में भी बहुत एज अ पर्सन बहुत अच्छी लगती है. एंड मेरे दिमाग में आई, मेरी फेवरेट एक्टर है नैटली पोर्टमैन. आई लव हर. ओह या, ही लव्स नैटली. बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है. I like Ruby Rose. Understand? Of course I will. Okay, sorry. वुमेन्स डे के मौके पर जी, करने वाले हैं, जी. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यार, हम कुछ नहीं करने वाले वुमेंस डे के मौके पे, क्योंकि अगर हम वुमेंस डे मना रहे हैं
तो वो भी क्यों मना रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता, बिकॉज हर दिन वुमेंस डे है यार, मतलब मनाने की भी क्या ज़रूरत है उसको। वुमेंस डे हर दिन होना चाहिए मनाना इज सो, आई फाइंड इट वेरी क्लीशे कि क्यों मनाया जा रहा है। अगर हम इक्वल है, इफ वुमेन आर इक्वल टू मैन, तो फिर एक दिन ऐसा क्यों निकाला जा रहा है हमारे लिए। सो आई फाइंड इट वेरी क्लीशे, मुझे नहीं पसंद। सो मैं तो बोलती हूँ कि पूरा साल हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है। क्या बात, वेरी नाइस। हाँ जी, होली भी आ रही है, तो होली की क्या कुछ प्लान है? यार टू बी ऑनेस्ट मैं अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी शूटिंग ऑन द वुमेंस डे एंड ऑन होली। सो मैं ज़्यादा समय ना इसके साथ बिता पाऊँगा, ना मैं अपनी फैमिली के साथ। सो आई एम गोइंग टू बी बिजी शूटिंग, बट येस वुमेंस डे आ रहा है एंड आई थिंक अभी बहुत ही रिसेंटली there's a campaign which is started which is called Shave Your Opinion। और आई थिंक वो बहुत सारी हमारी जो फिल्मों की और टेलीविज़न की और ऐसी बहुत सारी वुमेन पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। आई थिंक it's such a beautiful thought to actually go out there and tell people to shave their opinion, for people who think and who judge women on the way they dress, on the way they think, on the way they वो जिस तरह से जो कपड़े पहनती है, जो सोच रखती हैं, उसके ऊपर उनको जज किया जाता है। एंड आशा इज़ ऑल्सो राइट, क्यों सिर्फ एक दिन वुमेंस डे मनाया जाए यार, हर साल में पूरा साल का हर एक दिन यू नो हमें वुमेन के लिए मनाना चाहिए या फिर इन जनरल सबके लिए मनाना चाहिए। एंड वी शुडंट रियली we should just now grow up and have a better and an evolved thought towards women जो हमारे हिंदुस्तान में फ़िलहाल अभी भी नहीं है। But happy Women's Day everybody and happy Holi everybody in advance। यार होली मेरा खेलने का इस बार बिल्कुल मन नहीं है, बट ये बोला था कि खेल लेना, बट आई डोंट नो यार। हम खेलेंगे भी, पता नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे। वो मैं पिला दूंगा। Alright everybody, thank you very much and 17th of March is when Beauty and the Beast is releasing, लेकिन हम उसके पहले देख रहे हैं। So We are cooler. I know we are। I'm cooler। अरे यार, हमने आने से पहले ही इसे ये कहा था। ये लिफ्ट में भी ये बोल रहा था। तो लेडीज फर्स्ट स्टार्ट करें। लेडी ओ माय लेडीज ब्यूटीफुल फर्स्ट। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। लेट मी टेल यू, कल मेरा एग्जाम है, फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं मेरे। आई लव डिज्नी प्रिंसेसेस लाइक एनीथिंग। सो मेरा कल एग्जाम्स है, सो यू कैन इमेजिन मुझे कितना पसंद है डिज्नी प्रिंसेस देखना। एंड ऑब्वियसली इसे क्रेडिट जाता है because I was about to study, but then he said आना, so I came and I'm लोग feeling very सोचेंगे happy। कि ये पढ़ने नहीं देता विशाल, बिल्कुल बट नहीं एक्चुअली देता। सच बात तो ये है कि ऐसा ही कोई मौका होता है जब हम अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं। तो ऐसा मौका हम क्यों गवाएं। फैजल है, अशनूर है और मैं हूँ, तो हम सब साथ में मिले तो कि हमारे साथ में और हमारी एज ग्रुप के हो गए, बट यहाँ पर जब आए हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सीरियल लोग हैं हमारे से। और बाकी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है, सच में मैंने सब स्टोरीज सुनी है और देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सिर्फ सुना है मैंने कि वहाँ पर एक बीस्ट होता है एंड देन वो लव हो जाता है। ये तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो कैसे दिखेगा। I have seen the animated version and I'm really excited to see the real version. So yeah. इम्मा वॉटसन के कितने बड़े फैन हैं आप लोग? इतना हैरी पॉटर से एक्चुअली हैरी पॉटर की ऑलमोस्ट सारी सीरीज हमने देखी है। तब से ही हम लोग उनके फैन हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे, लाइक अभी भी छोटे हैं, तो वही लोग होते थे जो मूवीज़ में आते थे और हमें अच्छा लगता था उन्हें देखकर। सो फैन मीन्स हम लाइक वी लाइक कल तो क्या फील करते हैं, क्या टेक होता है इस दिन? इंटरनेशनल वुमेन डे तो सी वैसे तो पूरा साल भर एक वुमेन डे ही होना चाहिए, बिकॉज ये नारी जाति से ये दुनिया बनी है। सो हमें हर दिन बनाना चाहिए, बट ये जो स्पेशल डे हम इसलिए बनाते हैं साल में एक डे, मुझे अभी समझ में आया, क्योंकि मैं सोचता था फादर्स डे क्यों बनाते हैं, मदर्स डे क्यों बनाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये रिमाइंड करने के लिए कि ये वुमेन भी होती है इस दुनिया में और वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन सब पूरे वर्ल्ड में। Exactly. Obviously कल वुमेंस डे है, जैसे फैजल ने बोला, रिमाइंड करने के लिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि लोग ज़्यादातर वुमेन को ही अभी रेस कर रहे हैं कि वुमेन के लिए ये राइट्स, वुमेन के लिए वो राइट्स। आई फील बोथ आर इक्वल एंड हमें एक ही जेंडर पर फोकस नहीं करना चाहिए। मैं बीइंग वेरी फ्रैंक,
बच्चों लाइक सबको वुमेंस डे ज़्यादा पता और कुछ लोगों को पता नहीं है मेंस डे कब होता है. सो बीइंग वेरी फ्रैंक, सो आई गेस बोथ को इक्वल राइट्स देना चाहिए एंड या हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस. हाँ, एक्चुअली वुमेन जैसे फैजल ने कहा, मैं भी यही शुरू करूँगा कि अगर लड़कियां हैं, माँ है हमारी, तो ही हमारी पूरी दुनिया है. और जितना आप मॉम डैड के कदमों के नीचे रह गए, उतना ही ज़िंदगी में आप ऊपर जाएंगे. और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये चीज़. और हाँ बस यार. होली की बात करें तो होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ अपने यादें कुछ? मैं तो स्टडी नहीं करने देंगे ये आप? बिल्कुल स्टडी नहीं करने देते ये दिन भर. होली सॉरी सो होली कमिंग बैक टू होली, मैं वाटर फ्री होली सेलिब्रेट करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वाटर आजकल के टाइम में बहुत पोल्यूट हो रहा है. सो एंड ऑब्वियसली इको फ्रेंडली होली, एनिमल्स को परेशान नहीं करना है, ज़्यादा वाटर एग्स नहीं यूज़ करने. एग्जैक्टली आते जाते लोगों पर बैलून्स नहीं थ्रो करने हैं. सो आई एम गोना प्ले डिसेंट होली बट आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. हैप्पी होली. हैप्पी होली एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आ रहा हूँ भाई. वेल डिज्नी का जो कुछ भी होता है वो बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, बहुत ही हार्ट वार्मिंग होता है. मतलब चाहे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी देख सकते हैं. एंड रिगार्डिंग ब्यूटी एंड द बीस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो पहला लाइव एक्शन अडेप्टेशन है ब्यूटी एंड द बीस्ट का ऑफ सच अ डिज्नी थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो प्ले हुई थी जब बॉम्बे में और ऑल ओवर इंडिया में, वो मैं मिस कर गया था. विच इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. रियली लुकिंग फॉरवर्ड. क्या कहना चाहिए इस पर? यार विमेंस डे, एक्चुअली विमेंस डे ऐसा कुछ होता नहीं है. आई मीन माई ओपिनियन, ऑब्वियसली इट इज़ अ डे दैट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू सो एंड सो थिंग्स, बट आई फील दैट एवरी डे इज़ अ डे ऑफ इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड फॉर मेन. एंड वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है. मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा हो कि सबके सब इतने इक्वल हों कि एक मेंस डे या वुमेंस डे की ज़रूरत ही ना पड़े. वी जस्ट सेलिब्रेटेड एज एन इक्वालिटी डे. एंड वो अभी हम क्यों वुमेंस डे कहते हैं, क्योंकि अभी वुमेन को एक सेम दर्जे पर नहीं रखा जाता है. वो जब हो जाएगा तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑल ऑफ अस विल लिव हैप्पीली टुगेदर. यार धमाल तो पता नहीं, एक्चुअली मेरे प्लान थे, मैं अपने दोस्तों के साथ जमशेदपुर जाने वाला था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि मम्मी पापा आ रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सोबर होली. बट आई मीन दैट्स द बेस्ट थिंग. अगर फैमिली साथ में है तो रंग हो ना हो, आई मीन बिना रंग की होली कैसे हो सकती है. लेकिन फैमिली आ रही है तो कोई टेंशन नहीं, सब मज़ा आएगा. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.